बहनों भाइयों, ही महिला दिवस आएगा और पहला सदन में पहले सत्र में हर महिला को 2500 रुपये महीना हर महिला को मिलेगा। आज कहाँ है देश की, दिल्ली की महिला दिखाई दे रही है? मुझे नहीं लगता देंगी। जुमला है, जुमला जुमला है, जुमला 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 जुमला। मोदी जी तो कुछ नहीं बताते, ना वो मीडिया को कोई इंटरव्यू देते हैं। आप जाके एक बार रेखा जी से ही पूछ लीजिए कि कब देंगी। मीडिया में भी तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उनसे जाके क्वेश्चन कर सकें। अपने कार्यकर्ताओं को तुम 2500 रुपए दे रहे हो, हम पब्लिक को कहाँ दे रहे हो? अगर हम पब्लिक को देते तो सैकड़ों दिल्ली की महिलाएं यहाँ आई हुई थी, वो आती क्या? बताइए, सैकड़ों महिलाएं वहाँ खड़ी हुई हैं, वो आती क्या? अगर आप 2500 रुपए देते नहीं ना, आपने अपने कार्यकर्ताओं को दिया जिनसे आप चुनाव में काम कराते हो। मोदी जी अगर आप कर नहीं सकते हैं तो कृपया आप कुर्सी छोड़ दीजिए और ये झूठे जुमले वादों की बरसात अब हम लोग नहीं सहेंगे। और आज हम इसी वजह से जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए ताकि हम अपने मन की बात मोदी जी तक पहुंचा सके। सही करा आपने, झूठे वादे करके तो आप जीती हो। क्या सही करा आपने? 2500 का आपने वादा करा, लास्ट में आपने कितने टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिए। उसके बाद आपको क्या है, 3 लाख रुपए कम दो, ये होना चाहिए इनकम, आपके साथ ये होना चाहिए, आपका BPL कार्ड। जिस बंदे का कुछ नहीं बना हुआ, जो आशा पे उम्मीद पे आपको वोट दिया है, आप ऊंचे स्तर के बंदों से नहीं जीते हो, आप निम्न वर्ग जो मध्य वर्ग के लोग हैं ना, आप उनसे जीते हो। तो जिनसे आप जीते हो ना, आप उनको लेके चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लय। मैं हूं कशिश, आपके साथ इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। यहां पर तमाम कांग्रेस की महिलाएं हैं जिनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि 33% महिला आरक्षण विधायक पास कर दिया जाए। ये लोग यहाँ पर काफ़ी देर से हैं और आप देखिए कि किस तरीके से महिलाओं का जो आक्रोश है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। महिलाओं की भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। उनकी मांग सरकार से है, केंद्र सरकार से है, क्योंकि मोदी जी ने ये वादा किया था। इस तरीके से महिलाएं लगातार कहती नजर आ रही है। कुछ महिलाओं से बातचीत भी यहाँ पर करेंगे। आप देखिए सबके हाथ में अलग अलग बोर्ड्स हैं, पैम्पलेट्स है, जिस पर लिखा है कि साडा हक एथेरक की बात की जा रही है। महिलाओं को उनका हक चाहिए। यहाँ पर बैठ चुकी हैं महिलाएं। आप देख सकते हैं सारी तस्वीरें कि किस तरीके से महिलाएं 33% हिस्सेदारी की बात करती हुई नजर आ रही है। कुछ महिलाओं से यहाँ पर बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके से अपनी मांग रख रही है। पुलिस प्रशासन हमें आगे नहीं जाने दे रहा है। आप देख ही रहे हैं कि हम लोग अपनी मतलब कहते हैं ना कि हम लोग ढंग एक मर्यादा में ही हम लोग आगे जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग हमें बैरिकेड पार ही नहीं करने दे रहे हैं। ये देखिए आप। तो हमने देखा कि 2500 रुपये की बात की गई थी, उसको लेकर बीजेपी कह रही कि वादा पूरा कर दिया। ये भी पूरा कर देंगे? कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। 2500 रुपये की अभी बात कही गई है। अभी देखते हैं किस किस के खाते में 2500 रुपये पहुँचने हैं। अभी कोई भी ऐसी जुमलेबाजी, कहते हैं ना जुमलेबाजी, ये सरकार कर रही है, मोदी सरकार। कुछ भी अभी ऐसा नहीं हो रहा है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2500 का वादा किया है, हमें तो कोई वादा दिखाई दिया नहीं। किसके में पहुँचे, हमें कोई वादा नहीं दिखाई दिया अभी। 33% हिस्सेदारी की आप लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार हमें चाहिए अपना, ये अधिकार हमें चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम तो अलका जी के सपोर्ट में हैं। जो एक नारी का जो कि हमारा हक है वो हमें लेना है अपना। ये देखिए, आप देखिए, हम लोगों वहाँ जाने पार नहीं करने दे रहे हैं। लोग बैरिकेड तोड़ने पड़ेंगे, मजबूर कर रहे हैं हम लोगों को। ये कड़ी कार्रवाई भी करेंगे? देखी जाएगी कार्रवाई, क्या जेल भी जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। कहाँ से आए आप? हम लोग दिल्ली से हैं। देखिए आपने तिलक लगा रखा है यहाँ पर, और तिलक की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं आप समझ रही है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो तिलक की बात कर रहे हैं, मैं वृंदावन से हूँ, तो इसलिए समझ गई जो आपने बोला है। तिलक एक पवित्र चीज़ जिसे बोला, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन करी है। पर वो कि मेरा अपना धर्म है, ये मेरी अपनी कहते हैं ना पहचान, मेरी पहचान इस तरीके से ही हो गई है। तो देखिए इस बोर्ड पे ये लिखा है कि बंद करो जुमलेबाजी। जुमलेबाजी क्यों लग रही है आपको? जुमलेबाजी ही है। जब सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, संसद में हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, अगर हम लोगों की बात सरकार नहीं, तो हम लोग अपनी बात प्रेजेंट कैसे करेंगे, रखेंगे कैसे उस बात को हम लोग? देखिए कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को लेकर तो यहाँ पर आंदोलन कर रही है, एक तरीके से अपनी बात रख रही है। और चुनावों में कहा गया कि बी पार्टी के तौर पे कांग्रेस देखी गई है बीजेपी की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बी पार्टी क्या देखिए, हमने आम आदमी पार्टी को हराकर जो अपना वोट बैंक अपना हासिल किया है। आप भी इस चीज़ को मान सकते हैं कि जो वोट बैंक हमारा बहुत कम हो चुका था, इस बार दिल्ली में % बढ़ा है हमारा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी ने तो ये पैसे दे के जो रातों रात जो इन्होंने कार्रवाई इन लोगों ने करी है, तो बस उसका तो आवाज़ और ये मांग कहाँ तक जाएगी? ये अभी देखिए, ये पूरा संसद का घेराव करना है। हम लोग देख रहे हैं, हमारी अलका मैम को यहाँ लौटा दिया गया है। अभी जैसा आगे से आदेश होगा हम लोग। क्या नाम है मैम? मीनू वर्मा, जिला अध्यक्ष हूँ किराड़ी जिले से, महिला कांग्रेस। तो मीनू जी, आप लोग आंदोलन पे निकल चुके हैं एक तरीके से, और हम देख रहे हैं कि 2500 रुपये की बात की है सरकार ने, कह रहे दे भी देंगे आप लोगों को। देखिए, अभी कल ही मैं डिबेट में देख रही थी, तो 2500 रुपये की जो लेने के लिए महिलाओं के लिए कितनी कंडीशनें अप्लाई कर दी हैं उन्होंने। आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए, आपकी इनकम 3 लाख से नीचे होनी चाहिए। जबकि जब ये चुनाव में आए थे, दिल्ली चुनाव में, तो इनका वादा था दिल्ली की हर महिला को
2500 रुपये 8 मार्च को उनके अकाउंट में आ जाएंगे। तो अब ये बताइए कि हम मोदी जी की उस बात पे विश्वास करें या इस बात पे विश्वास करें। इसका मतलब तो ये होगा कि दिल्ली की औरतें अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। मैं भी उन दिल्ली की औरतों में से हूँ, मैं भी ठगा हुआ महसूस कर रही हूँ कि देखिए 2500 रुपये का वादा था, हर औरत के लिए वादा था। आज ये इतनी कंडीशनें कहाँ से आ गई हैं? कैसे इन लोगों ने ये कंडीशन अप्लाई कर दिया? यही इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जब इलेक्शन से पहले इन्होंने हर महिला के हाथ में पैसे दिए, हर महिला के। लेकिन चुनाव होने के बाद जब इनकी सरकार वहाँ सत्ता में आ गई है, उसके बाद आप देखिए कि महिलाओं को दिए हुए पैसे वापस मंगवा लिए हैं, वहाँ पर भी कंडीशन एंड टर्म्स अप्लाई कर दिए। ये क्या सरकार चला रहे हैं? महिलाओं की इज्जत सम्मान दे रहे हैं या ये एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म चला रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बताइए अब और आप क्या जानना चाहते हैं? ये देखिए ना, उन्होंने कहा कि जरूरतमंद महिलाएं जो है उनको दिया जाएगा, जरूरतमंद महिलाओं को। देखिए जरूरतमंद महिला तो आज के टाइम में हर घरेलू स्त्री जरूरतमंद है, घरेलू, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई काम करने वाली भी अगर औरत है, अगर उसको भी आप 2500 रुपये दे रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 2500 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक ये मान सम्मान की बात है महिलाओं के। आपने महिलाओं के मान सम्मान की बात करी थी, तो उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को, इस वर्ग को, जितनी भी मतलब चाहे वो कामकाजी हो, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो निम्न स्तर की हो, कैसी भी महिला हो, उन सभी को इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो वादा किया था वो निभा दिया। नहीं, ठीक है, फिर सरकार को हम भी अगली बार देख लेंगे, फिर वो बीपीएल वाली ही वोट उनको देंगी। बाकी सामान्य वर्ग और जो ऊंचे स्तर की जो महिलाएं हैं, उनका वोट क्या अगली बार चाहिए नहीं क्या मोदी जी को? दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को बी पार्टी कहा गया है बीजेपी की। नहीं, ये सब तो कहने वाली बात है। लोग आम आदमी पार्टी को बी पार्टी बताते हैं, कोई कांग्रेस को बताता है, ठीक है, लेकिन सब पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ती हैं और सबने अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ा है। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता का मत था कि उनको विकल्प चाहिए था केजरीवाल के, जो इनकम्बेंसी थी केजरीवाल के खिलाफ, उस चीज़ का फ़ायदा बीजेपी ने उठाया है। हम कहीं ना कहीं कमज़ोर रहे, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा। कहीं ना कहीं हम कमज़ोर रहे, लेकिन उनकी जीत से ज़्यादा हमारी हार के चर्चे थे, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल पे यही बताया जा रहा था। आपने देखा होगा कि ये कांग्रेस की ही जो हिम्मत थी, जो कांग्रेस ने इतना अच्छा चुनाव लड़ा है और इस सत्ता के परिवर्तन में सहयोग किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बीजेपी को सहयोग किया, लेकिन ये था कि सत्ता परिवर्तन होना था। एंटी इनकम्बेंसी थी केजरीवाल जी के खिलाफ। केजरीवाल जी पिछले 10 साल में वो डिलीवर नहीं कर पाए जो उनसे आशय थी, उम्मीद थी। तो जनता कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में कुछ और देखना चाह रही थी कि भाई कुछ और आए जो हमारी दिल्ली का भला कर सके। लेकिन देखिए अब बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो उससे भी जिस हिसाब से इन्होंने महिला सम्मान को इन्होंने एक जुमला करार दिया है, तो आगे और भी इनके जो मैनिफेस्टो में वादे थे वो भी आज के बाद फिर वो जुमले ही साबित होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साल बाद, आने वाले 5 साल तक ये सरकार मुश्किल ही चला पाएंगे। बीजेपी के तो तमाम नेता कहते हैं कि जुमलेबाजी नहीं की जाती, जो कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं, और आप लोग लगातार यही। देखिए 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में आएंगे। इतना पैसा स्विस बैंक में पड़ा है, आज भी पड़ा है, उस टाइम भी पड़ा था। ये आज तक उन स्विस बैंक के खाता धारकों के नाम भी नहीं बता पाए हैं हमको कि स्विस बैंक में जो खाता धारक है उनके कम से कम नाम तो वो जनता के सामने ओपन कर दीजिए कि कौन खाता धारक है जिन्होंने काला धन वहाँ स्विस बैंकों में डाल रखा है। बताइए आप क्या सरकार चलाएंगे? इनका एक भी वादा कोई ऐसा पूरा हुआ? स्विस बैंक का काला धन ये ले नहीं पाए, ठीक है। से बात करेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा मीरा वर्मा। क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि एक गाली गलोच वाली महिला बिठा दी है, क्या महिलाओं का सम्मान करेगी? ये खुद नेताओं को इतनी गंदी गालियां दे। इनके सारे ही जो भी नेता हैं बीजेपी के, सब गाली गलोच वाले हैं। ये सरकार नहीं चाहिए, ये सरकार नहीं चाहिए। हम तो आ गई तो कोई बात नहीं, कौन मानेगा उसको वही नज़र से देखेंगे। कुत्ते को कुत्ते के नज़र से देखा जाता है, इंसान के नज़र से नहीं। मैं अगर गाली दूंगी तो आप भी कहेंगे ये मैडम गलत है, देखो कैसे गाली दे रही है। होगा नहीं होगा, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हर चीज का असर पड़ता है। लेकिन गुप्ता कह रही है कि महिलाएं सर्वोपरि है मेरे लिए। कोई परिवहन नहीं है, कुछ नहीं है। ये शालीमार बाग में रहती है, मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ, सब पता है मेरे को, सब पता है मेरे को कैसी है ये। 2500 का कह रही कि वादा पूरा हो गया। कैसे दे देगी ये, कैसे दे देगी? इसका भी तो भरे ना पहले। केजरीवाल ने महल बना लिया, अब बीजेपी वाले अपना पेट भरेंगे, उसके बाद में फिर कांग्रेस का टाइम आएगा। तो कांग्रेस का टाइम आया था, कांग्रेस ने कभी ऐसी जुमलेबाजी सरकार नहीं करी, ना कभी फ्री की करी। खूब 70 साल राज करा कांग्रेस ने, कभी फ्री का कभी नहीं करा। हाँ, राशन मिला, दूध की जगह अच्छा, कोई रेट में बढ़ोतरी नहीं होती थी। एक बारी प्याज में पेंशन 50 रुपए की पेंशन थी जब मैंने बनवाई थी। मैं जब से 40 साल हो गए मुझे काम करते हुए, राशन कार्ड हमने बनवाया, अच्छे से लाइन लगा के पब्लिक राशन ले लेती थी। दूध में देखो कभी बढ़ोतरी नहीं करी, एक बारी बढ़ोतरी करी थी प्याज में, जिसमें इन्होंने गले में प्याजे ले लेके घूमे थे। हैं, अब प्याज महंगी होगी। अब क्या हो रहा है?
अब तो टमाटर महंगा, आलू महंगा, प्याज महंगी, दाल महंगी। बलात्कारियों को जब बिठा दिया जाएगा सत्ता पे तो कोई कुछ नहीं हो सकता। ये कह रही महिला, सारे तो बलात्कारी तुम्हारे बैठे हुए, सारे तुम इलीगल बंदे बैठे हो, कहाँ से कोई आगे बढ़ पाएगा? ये बताओ ना। अगर आप महिला को आगे बढ़ा रही हो, आपने जितने भी आपके कार्यकर्ता आगे आ रखे हैं, किसी का भी रिकॉर्ड क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखा दो आप हमें, हम मान जाएंगे। बस आप ये रख दो ना, हम कांग्रेस ही छोड़ देंगे अगर आप ये वाली बात रख दो। तो रेखा गुप्ता कह रही कि पहले भी जो काम किया, जो वीडियोस उनकी वायरल हो रही थी, वो भी अपने लेवल पे मैंने सही किया और अभी में मैं बहुत बेहतर काम कर। क्या सही करा आपने? आधे से ज्यादा जुमलेबाजी करी। क्या सही करा आपने? झूठे वादे करके तो आप जीती हो। क्या सही करा आपने? 2500 का आपने वादा करा, लास्ट में आपने कितने टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिए। उसके बाद आपको क्या है, 3 लाख रुपए कम दो, ये होना चाहिए इनकम, आपके साथ ये होना चाहिए, आपका BPL कार्ड। जिस बंदे का कुछ नहीं बना हुआ, जो आशा पे, उम्मीद पे आपको वोट दिया है, आप ऊंचे स्तर के बंदों से नहीं जीते हो, आप निम्न वर्ग, जो मध्य वर्ग के लोग हैं ना, आप उनसे जीते हो। तो जिनसे आप जीते हो ना, आप उनको लेके चलो। अल्पसंख्यक जनसंख्या, इनसे ही आप आगे बढ़े हो। जिस दिन इन्होंने वोट देना छोड़ दिया ना, आप अपनी कुर्सी से जमीन पे मिलोगे। जनता अगर बिठाना जानती है तो महिलाएं जमीन पे गिराना भी जानती है। बस ये उनको ये वाली बात याद दिलाना चाहते हैं। ये जहाँ पर जो प्रदर्शन था पूरी तरीके से, क्या है ये पूरा बताइए? देखिए, 33% आरक्षण महिलाओं का जो घोषणा की गई थी, महिलाओं को वोट लूटा था 2024 के लोकसभा में, वो सिर्फ घोषणा की थी देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश की सरकार ने, भाजपा ने, लेकिन वो अभी लागू नहीं हुआ। 1 साल से भी ज़्यादा इस बात को हो गया और महिलाओं पर अत्याचार, उनकी सुरक्षा को लेकर के इतनी चीज़ें खराब हो रही हैं। तो उसके बाद में जो है, आप लोग अभी भी उस आरक्षण को लागू नहीं कर रहे हैं, आपको लागू करना होगा। ये हक और ये लड़ाई महिला कांग्रेस और तमाम देश भर की जो महिला आई हुई हैं, नेतृत्व करने वाली अपने अपने जिले, अपने अपने प्रदेश से, वो सभी इसको लागू करा के रहेंगे। 2500 वाला वादा पूरा कर दिया ऐसे बीजेपी सरकार। किसने कहा? अपने अपने कार्यकर्ताओं को तुम 2500 रुपए दे रहे हो, हम पब्लिक को कहाँ दे रहे हो? अगर हम पब्लिक को देते तो सैकड़ों दिल्ली की महिलाएं यहाँ आई हुई थी, वो आती हैं क्या? बताइए, सैकड़ों महिलाएं वहाँ खड़ी हुई हैं, वो आती हैं क्या? अगर आप 2500 रुपए देते नहीं ना, आपने अपने कार्यकर्ताओं को दिया जिनसे आप चुनाव में काम कराते हो। आधी आबादी की बात होती रहती है, आधी आबादी की मांग कहाँ तक जाएगी? देखिए, बातें करना एक अलग विषय है और उन बातों पे खरा उतरना एक अलग विषय है। कि महिला, जो आम महिला है, जिसने ये देखा था कि मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किया था कि हम लोगों को 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन किसी महिला की उम्मीद पे वो खरे नहीं उतरे। आज वो BPL कार्ड मांग रहे हैं, 3 लाख से कम इनकम मांग रहे हैं, तो क्या फायदा है ऐसे जुमलों से? मोदी जी, अगर आप कर नहीं सकते हैं तो कृपया आप कुर्सी छोड़ दीजिए और ये झूठे जुमले वादों की बरसात अब हम लोग नहीं सहेंगे। और आज हम इसी वजह से जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए ताकि हम अपने मन की बात मोदी जी तक पहुंचा सके। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, अलका लांबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप रेखा गुप्ता के खिलाफ हैं, जो खुद एक महिला CM है। देखिए, रेखा गुप्ता हो, चाहे राजस्थान के CM हो, चाहे मध्य प्रदेश के CM हो, सब जानते हैं पर्ची सरकार चल रही है। पर्ची से नाम आता है, पर्ची से लिख के नाम आता है। वो एक कठपुतली है, मैं उनको एक कठपुतली मानती हूँ। कठपुतली की तरह जहाँ ऊपर से 2 इशारा आ गया वो काम करेंगे। जितने भी मोदी जी ने मुख्यमंत्री दिए, सब कठपुतली दिए, सब। कोई भी अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकता है मुख्यमंत्री। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हमारी पार्टी में गद्दार हैं। देखिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। राहुल गांधी ने कहा है, जो पुराने जो लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी के गद्दार है, उनको घर बिठा दिया जाएगा, क्योंकि हमें भी पहचान है, हमें भी पहचान है उन लोगों की कौन है। अब वो सब घर बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुनिए, आधी से ज्यादा बीजेपी की पार्टी के अंदर कांग्रेसी ही है। आप देखिए, आधे से ज्यादा सांसद, आधे से ज्यादा विधायक सब कांग्रेसी हैं। ठीक है, उनकी पार्टी, तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे पटेल की लड़की मुमताज पटेल बड़े गंभीर आरोप लगा रही है कि ये आगे नहीं बढ़ने देते हैं कांग्रेसी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अहमद पटेल की लड़की खूब आगे आती है, हर प्रोग्राम में थी, दिल्ली न्याय यात्रा में थी, भारत जोड़ो यात्रा में थी, हर प्रोग्राम में वो आगे रही है। ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी सरकार कह रही है 2500 वाला वादा तो हमने पूरा कर दिया है। कहाँ पूरा कर दिया? जुमला है, जैसे 15 लाख का जुमला था, ऐसे ही जुमला है और कुछ नहीं है। सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। जब इन्होंने बड़े बड़े मीटिंगें की, चाहे अमित शाह हो, मोदी जी हो, चाहे इनके बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व हो, इन्होंने कहा था, बहनों भाइयों, 25 तारीख जैसे ही महिला दिवस आएगा और पहला सदन में, पहले सत्र में हर महिला को 2500 रुपये महीना हर महिला को मिलेगा। आज कहाँ है? देश की, दिल्ली की महिला दिखाई दे रही है। आज वो महिलाएं, उनमें छटनी करनी है, कुछ नहीं करना है इनको। जो 10 साल से पेंशन बंद थी, उस पेंशन को ही चालू करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ छटनी करनी है और कुछ नहीं करना। ये सिर्फ जुमलेबाज है, ड्रामेबाज है। किसी हर महिला को बोला था, अपनी बात से मुकर रहे हैं, क्योंकि ये हैं ही जुमलेबाज। अपनी बात से मुकरने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये ड्रामेबाजी और कुछ नहीं। मेरी जरूरतमंद महिलाओं को देंगे ना? अरे तो जरूरत महिलाओं को कैटेगरी क्यों नहीं बनाई? तुम्हारी सरकार है, तुम्हें पता नहीं है? दिल्ली में 10 साल से तुम्हारे सांसद हैं, 10
10 साल से सांसद हैं, 7 हर लोकसभा में, तो तुम्हें पता नहीं कि कैटेगरी है नहीं किसकी। दिल्ली की मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री, तो महिलाओं की तो सुनेगी ना। महिलाओं की पहले बनाए क्यों नहीं? पहले सांसद थे उनके, महिला सांसद थी, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पहले बनाया? चलो मान लेते हैं, बना भी ली और टाइम तो दो, टाइम बता दो, 2 महीने में दे दोगे, 3 महीने में दे दोगे। महिलाएं आज ठगासा महसूस कर रही हैं अपने आप को। तो देंगी कि नहीं, क्या आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता देंगी। जुमला है, जुमला। मोदी जी तो कुछ नहीं बताते, ना वो मीडिया को कोई इंटरव्यू देते हैं। आप जाके एक बार रेखा जी से ही पूछ लीजिए कि कब देंगी। मीडिया में भी तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उनसे जाके क्वेश्चन कर सकें। हम लगातार बातचीत कर रहे थे तो पुलिस वालों का साफ तौर पे कहना है कि अब इस चीज़ को बंद किया जाए। यहाँ पर जो महिलाएं अपनी बात रख रही थी, क्या ये माना जाए कि महिलाओं को वो अपनी बात रखने नहीं दी जा रही? और जो 2500 वाला मामला है उसको लेकर यही कहा गया था पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कि 8 मार्च को सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे, जिसको लेकर कुछ समय पहले ही मनोज तिवारी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन जब 8 मार्च आ जाती है तो उसके बाद अब तमाम विपक्षी कह रहे हैं कि ये जुमला था। इस तरीके के लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो महिलाओं को अभी भी इंतजार है कि 2500 आएंगे कि नहीं। अपनी राय इस मुद्दे पर दीजिएगा। देखते रहे द जनता लाइव।